ऐसा हमको बर्दाश्त नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्या 91 के बिल को हम तो मानना है, आप नहीं मानोगे तो हम भी नहीं मानेंगे राम मंदिर के उसको। हम बाबरी मस्जिद को मानते हैं वहाँ आज भी। क्या बनाने आए थे, क्या बना बैठे? कहीं मंदिर बना बैठे, कहीं मस्जिद बना बैठे। हमसे तो जात उन परिंदों की बढ़िया जो कभी मस्जिद पे जा बैठे, कभी मंदिर पे जा बैठे। अयोध्या में राम मंदिर आंदोलन को चले एक अरसा बीता, नतीजा सबके सामने कि वहां पर राम मंदिर बनाया जा रहा है। अब ऐसी ही लड़ाई श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर भी है। हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि वहां पर कोर्ट कमिश्नर का सर्वे कराया जा सकता है। 18 दिसंबर को तस्वीर साफ हो जाएगी। मुस्लिम तबका इस मसले को लेकर क्या सोचता है, वो जानने समझने की कोशिश मथुरा के अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों से। अबरार साहब है, ज्वाइंट सेक्रेटरी भी हैं। अबरार साहब, आपने तो कोर्ट का आदेश देखा होगा, पढ़ा होगा, सुना होगा। कोर्ट ने कहा कि जो कोर्ट कमीशन वहां जाकर सर्वे कर सकता है। अब एक रास्ता तो बना है कि स्थिति क्या है वो कोर्ट के सामने पहुंचे, उससे तो आप सहमत ही होंगे। देखिए, माननीय उच्च न्यायालय ने जो आदेश पारित किया है उसकी तफसील से समीक्षा की जा रही है। शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी के जो हमारे अधिवक्ता हैं वो बड़ी गहनता से उस सबका अध्ययन कर रहे हैं। कुछ लोग नहीं चाहते कि इस देश में, इस शहर में, इस प्रदेश में, इस देश में अमनो अमान कायम रहे। सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके भाई से भाई को लड़ाकर केवल अपनी राजनीतिक स्वार्थ की सिद्धि करने के लिए लोग कोर्ट तक गए। और जहां तक इस इश्यू का मामला है जिसकी आप बात कर रहे हैं, इसमें काबिल गौर बात यह है कि 1968 में जो समझौता शाही मस्जिद ईदगाह और श्री कृष्ण जन्म संस्थान को लेकर के हुआ, उसमें कहीं कोई विवाद नहीं रहा और आज भी कोई विवाद नहीं है। दोनों धर्मस्थल अपनी अपनी जगह पर स्थित हैं। विवाद तो उसी को लेकर कहते हैं कि वो जो करार था वो ही अवैध है, जिसको हक ही नहीं करार करने का उसने करार कर लिया। ऐसा कुछ नहीं है। शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी तत्कालीन श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा ट्रस्ट के लोगों ने किया है। डिग्री हुआ है, बाकायदा रजिस्टर्ड समझौता है। ऐसा नहीं है जो लोग आज इस बात को कह रहे हैं, मुकामी लोग नहीं है, स्थानीय लोग नहीं है, बाहरी लोग हैं। उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय पर मैं ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा, सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि उन्होंने वहां गलत तथ्य प्रस्तुत करके तात्कालिक रूप से इस तरह का आदेश पास करा लिया है। 1991 वर्शिप एक्ट जब इस देश में लागू हो गया तब उसकी अहमियत क्या रही, कहाँ है उस एक्ट की कोई उपयोगिता, उसका इम्प्लीमेंटेशन किस रूप में हुआ है, मैं नहीं समझ पा रहा कि माननीय उच्च न्यायालय ने किन परिस्थितियों में, किन साक्ष्यों के हिसाब से इस तरह का आदेश पारित कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट से भी आज राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली, वह जजमेंट अभी पूर्ण रूप से हमें प्राप्त नहीं हुआ है, केवल सूचना है उसका। जब हमें हमारे अधिवक्ता और हमारे साथी वहां हैं, वहां से डिटेल्स हमारे पास आ जाएंगी, उसका अध्ययन किया जाएगा और तब उस पर हम कुछ बोल पाएंगे। आप लोग क्या सोच रहे हैं कि भाई एक रास्ता तो बना है ना भाई, दिक्कत क्या है कि कोर्ट कमीशन जाए, वहां देखे स्थिति क्या है, किसके हिस्से में कितनी जमीन है, क्या वाकई वहां पे स्मृति चिन्ह सनातन संस्कृति से जुड़े हुए हैं, वो रिपोर्ट में सामने आ जाएगा, वीडियोग्राफी हो जाएगी। नहीं, दरअसल में जो है आपको बताओ, शाही मस्जिद ईदगाह का पूर्व सदस्य हूँ और 25 साल रहा हूँ। और जो अरसद का समझौता जो हुआ है वो डिग्री के माध्यम से हुआ है, ये भारी आदमी से भार से हुआ नहीं है। वो ठीक है, लेकिन अब अगर कमिश्नर, एक मिनट, जो बनाई है जन्मभूमि उन्हीं लोगों ने बनाई है, समझौता किया, बाहर के आदमियों ने किया नहीं है। जो आज मुकदमा डाल रहे हैं, मुकदमा डलता है किस आधार पर? मालकान हक पर। किसके बाद रजिस्ट्री है, किसके बाद खसदा खतौनी की नकल है, दावे डालें, इनके खिलाफ हम FIR भी करेंगे कोर्ट के माध्यम से, और नहीं FIR ऑनलाइन करेंगे, क्योंकि मुकदमा करने वाले होते कौन है, किस आधार पर करते हैं ये। लेकिन अब तो अदालत ने एक कदम आगे बढ़ा दिया ना, अब तो ये जो बात है वो कोर्ट कमिश्नर तक आ गई है। अभी 18 तारीख में क्या क्या होगा ये आगे की प्रतिक्रिया है। 18 में कोई और भी रुक हो सकता है, ये थोड़ी यही रहे। नहीं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि इससे दिक्कत क्या है कि भाई वहां पे तो वही तो अदालत को चीजें समझनी है, तो समझने में तो क्या आपने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है। हिंदुस्तान के कानून को उठा के एक तक खूंटी पे टाक दिया है, 91 के विधेयक को उठा के किनारे कर दिया जाए और उस आधार पे आप उदम मचाते रहें, मुकदमा डालते रहें, ऐसा हमको बर्दाश्त नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्या 91 के बिल को हम तो मानना है, आप नहीं मानोगे तो हम भी नहीं मानेंगे राम मंदिर के उसको। हम बाबरी मस्जिद को मानते हैं वहाँ आज भी।
जैसे ओवैसी साहब कहते हैं वहाँ पे तो लेकिन मंदिर बन रहा है, 22 जनवरी को प्रधानमंत्री मना करो, आएंगे। हमारी तो मांग फिर मुकदमा डालेगा इसमें, नहीं माने तो हम मुकदमा डालने में बादी हैं पूर्व सदस्य होने की हैसियत से। वादियां आप चचा, आप तो बहुत पुराने लग रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कि भाई कोर्ट ने अगर आदेश दिया है कि 3 कमिश्नर जाएंगे वहां पे या 4 कमिश्नर जो भी कोर्ट अपॉइंट करे और वहां पे देख लेंगे कि क्या क्या चीजें हैं, तो इस पे आप सहमत हैं या फिर? खैर मैं तो इतनी जानकारी में राजनीति में मैं हूँ नहीं इसमें। नहीं, जो शाही ईदगाह का मसला चल रहा है वो तो सुना होगा आपने, श्रीकृष्ण जन्मभूमि का। शाही ईदगाह जो है हमारी 76-77 साल की उम्र रह गई, सन 47 का जन्म है हमारा। हम तो ऐसे देखते आ रहे हैं, हमने जन्मभूमि आज तक नहीं देखी, ये हमारे सामने बनी है नई। हमने कोई मंदिर देखा ना कोई जन्मभूमि देखी यहाँ आज तक। 47 से तो पहले मंदिर बन चुका था। नहीं, हमने नहीं देखा कोई मंदिर यहाँ थोड़ी। वो तो कई बार टूटा, कई बार बनाया गया। वो तो एक छोटा सा मंदिर था, एक था वो छोटा सा मंदिर, गुफा सी में छोटा सा, और हमने कोई मंदिर नहीं था, खाली ये जमीन पड़ी रहती थी। अच्छा दादा, हिंदू पक्ष यही कहता है कि जो मंदिर था ना गुफा में, वो कह रहे हैं कि शाही ईदगाह के नीचे गर्भगृह है, ना, ना। असली गुफा वहीं पे थी। वो अलग है, जो छोटा सा जो मंदिर था हाँ। वो मस्जिद से बहुत दूर है। हाँ। हाँ, वो हमने अंदर घुस के भी देखा है। अच्छा। हाँ, बहुत दूर है वो, ईदगाह से बहुत दूर है साहब। अच्छा, अब कोर्ट ने ये कहा, रास्ता अलग है और जन्मभूमि की रास्ता अलग है, कोई वास्ता नहीं है। अब जो मामला कोर्ट में पहुंचा है और कोर्ट ने कहा है कि भाई 3 लोग जाएंगे या 4 लोग जाएंगे और वो कमिश्नर उनका नाम होगा, वो जाएंगे देख लेंगे और 18 दिसंबर को तय कर देंगे कि क्या क्या चीज देखनी है, तो उससे सहमत है आप लोग? अब देखो जी, ये कमेटी वाले हैं, जो है ईदगाह के कमेटी वाले हैं, यहाँ के ट्रस्ट वाले, ये बे लोग जाने हैं बात। वो ज्यादा जान, आप लोग क्या समझ रहे हो इस विवाद के बारे में? खूब चर्चा चल रही है इसकी मथुरा में, वो एक नारा भी चला है कि अभी तो झांकी अयोध्या है और काशी मथुरा बाकी है, इस तरह ये पॉलिटिक्स है और कुछ नहीं है। जहाँ जो चीज बनी हुई है वो बनी रहनी चाहिए। हाँ। सबकी आस्था अपने अपने उसमें, जन्मभूमि बनी है बनी रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ मस्जिद है मस्जिद बनी रहे, वहाँ नमाज पढ़े लोग, यही तो एक हमारे देश की खूबसूरती है। मंदिर और मस्जिद बराबर में, क्यों ऐसे विवादित काम कर रहे हैं जो लोगों के अंदर फर्क डाले है? जो आम जनता बेरोजगार है, जो रोजगार नहीं मिल पा रहा है, क्यों मंदिर मस्जिद पर? अच्छा, क्या ऐसा भी आप लोगों के मन में आता है कि भाई कोर्ट में क्यों लड़ाई लड़ रहे हैं, बैठ के बातचीत कर लें, कुछ हल निकल आए? कुछ नहीं है, ये सब चुनावी मुद्दा है। और सुनो मेरी बात, एक साहर ने सही कहा था, क्या बनाने आए थे क्या बना बैठे, कहीं मंदिर बना बैठे कहीं मस्जिद बना बैठे। हमसे तो जात उन परिंदों की बढ़िया जो कभी मस्जिद पे जा बैठे कभी मंदिर पे जा बैठे। बहुत बढ़िया, ऐसी सोच होनी चाहिए। तो यहाँ के लोग जो मान के चल रहे हैं कि इस मसले में जो चीज, जो खासतौर पर अल्पसंख्यक तबका कह रहा है कि जो चीज मौजूदा स्थिति में है वो बनी रहनी चाहिए, जानबूझ के इस मुद्दे को तूल नहीं देना चाहिए। हालांकि कोर्ट ने जो कमीशन गठित करने की बात कही है और 18 दिसंबर को हालांकि और तस्वीर साफ हो जाएगी, उसको लेकर यहाँ के लोग कह रहे हैं कि जब फैसला आएगा तब इस बारे में ज्यादा कुछ वो बता पाएंगे। कैमरा पर्सन संदीप सिंह के साथ मनीष यादव, टाइम्स नाउ भारत, अयोध्या।